संडे का वीडियो थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए। बाकी 6 दिन मोबाइल 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 करते रहेंगे, लेकिन संडे का वीडियो थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा खट्टा मीठा। आप में से कितना परसेंट इंसानों ने स्टारलिंक का नाम सुना है? स्टारलिंक क्या है, स्काई स्पेस क्या है, आज थोड़ा इस बारे में चर्चा करेंगे। एलन मस्क दुनिया का सबसे धनी पर्सन है। इन्होंने पूरा दुनिया को, जो इंटरनेट, हर देश में इंटरनेट चल रहा है, हमारा मोबाइल, आपका मोबाइल में इंटरनेट सर्विस वोडाफोन, जियो, एयरटेल जो प्रोवाइड कर रहा है, इस दुनिया को ख़त्म करके सीधा सैटेलाइट के माध्यम से आपका मोबाइल तक इंटरनेट पहुंचाने का काम एलन मस्क ने शुरू किया। नाम क्या हुआ इसका? स्टारलिंक। जो टोटल दुनिया को इन्होंने 16,000 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज के पूरा दुनिया को एक नेटवर्क जाल बिछा के नेटवर्क प्रोवाइड करना इनका मेन टारगेट था। तो इन्होंने जो हिसाब किया है, तो आप तक लगभग 1000 के ऊपर सैटेलाइट ऑलरेडी उन्होंने भेज चुका है। अमेरिका में ऑलरेडी इस इंटरनेट का काम शुरू हो गया, इंटरनेट मिल रहा है। और ये आपका सोच के बाहर है। सोच के बाहर कैसा है? हम लोग सुना हूँ 100 Mbps, 300 Mbps, 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड, लेकिन ये अनलिमिटेड है। और इसका कोई आप जब इनका कनेक्शन एक बार लेंगे, और कनेक्शन होगा बहुत ही सस्ता, आप जब कनेक्शन इनसे लेंगे तो आपका डेली यूजेस कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, आप जितना चाहे यूज़ कर सकता है। ये 16,000 जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूमने वाला है, ये किसी के साथ किसी का टच ना हो, ये भी देखना है। और अगर कम हो जाए, ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा गैप तैयार हो जाए, तो आप या कोई भी जब मोबाइल में या कंप्यूटर में कमांड दे रहा है, वो सैटेलाइट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बीच में गैप हो गया। इसलिए एक लिमिटेशन तैयार करके एक जाल बिछाया गया। अभी कुछ दिन पहले टंगो में एक ज्वालामुखी ब्लास्ट किया, तो टंगो में पूरा देश में इंटरनेट परिसेवा ठप हो गया। इस सिचुएशन में पूरा सरकारी, बेसरकारी, कोई भी काम, आज के दुनिया में कोई भी काम इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता। तो आप बैंक में जाइए, आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, देखिए हर काम इंटरनेट पर हो रहा है। तो ये टंगो गवर्नमेंट का पूरा काम, सब कुछ ठप हो गया। एलन मस्क ने सोच लिया कि अभी इस देश में मैं अगर सैटेलाइट से इंटरनेट चालू कर दूं, तो मेरा एक पूरा दुनिया में नाम भी आएगा, और पूरा दुनिया में जितने देश हैं, इस देश को हम
अपना स्टारलिंक का कस्टमर भी बना सकता हूँ और फोर्स भी कर सकता हूँ कि स्टारलिंक का बिजनेस आपका देश में हमें करने दीजिए, क्योंकि ये बंद नहीं होगा कभी। तो 49 सैटेलाइट उनको भेजना था अंतरिक्ष में। उन्होंने अंतरिक्ष में भी 49 सैटेलाइट भेज दिया। तो ये जो सैटेलाइट है, ये हमारा धरती का जो खींचना है, गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहता है कि जहाँ हम सपोज एग्जांपल, जो अभी मैं इसको इस पेन का ढक्कन को छोड़ूं तो ये नीचे गिर रहा है, और जब ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के ऊपर रहेगा तो मैं अगर छोड़ूं, यहाँ छोड़ूं तो यहाँ ही रहेगा, ये ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। तो ये, और इसमें भी 3-4 स्लैब है, लो ऑर्बिट, मिड ऑर्बिट और हाई ऑर्बिट। तो ये जो एलन मस्क का, जैसे कि ये लो ऑर्बिट का सैटेलाइट है, मिड ऑर्बिट में जो टीवी वगैरह, डिश टीवी, ये जो बात टेलीकम्युनिकेशन का हमारा जो अदर सिस्टम है, इन लोगों का मिड। तो ये 49 सैटेलाइट ऑलरेडी भेज चुका। सूरज की लपटें जो है, बड़े बड़े लपटें अंतरिक्ष में चलता है। ये लपटें क्या है? सपोज एग्जांपल, आप कहीं रोड के ऊपर दूर की तरफ देखेंगे गर्मी के मौसम में, तो देखेंगे थोड़ा पानी के माफी वो चमकता है, लेकिन वो पानी नहीं है, ये है सूरज की लपटें। का आपका इतना गर्मी है कि आपको धुंधला दिखाई देगा। तो ये सूरज की लपटें में ऊपर में अंतरिक्ष में कंटिन्यू आंधी तूफान चलता है। हमारा पृथ्वी की आंधी तूफान और उस आंधी तूफान में आसमान जमीन फर्क है। हमारा यहाँ क्या है, हवा बहता है, पत्ता इधर उधर हो जाता है तो हम लोग समझता है कि तूफान आ गया, लेकिन वहाँ तो सब कुछ नहीं है। तो उस तूफान का तेज और भी ज़्यादा है पृथ्वी से। वो तूफान के लपट में वो 49 सैटेलाइट आ गया। आने के बाद क्या हुआ, 40 सैटेलाइट गिर गया धरती पर। 40 सैटेलाइट जब गिर गया तो ये एक चुनौती खड़ा हो गया एलन मस्क के सर पे, क्योंकि ऑलरेडी 1000 के ऊपर सैटेलाइट भेज चुका है। बाकी और भी 14-15,000 सैटेलाइट ऊपर भेजना है। अगर आंधी में ये सैटेलाइट धरती पर गिरे और ऊपर से जब गिरेगा तो ये समुंदर में गिरेगा कि किसी का घर का ऊपर गिरेगा, किसी सिनेमा का ऊपर गिरेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो ये एक चुनौती हो गया। अगर ये सक्सेस हो जाए तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, इन लोगों को बिजनेस लगभग 70% ख़त्म हो जाने वाला है। खास करके जियो, जो पूरा देश में केबल नेटवर्क बिछाया, जियो फाइबर, हजारों करोड़ रुपया इसमें, अरबों रुपया इसमें खर्चा किया, इनका बिजनेस लगभग 90% ख़त्म होने वाला है। अंबानी जी का सरदर्द हो गया था, स्टारलिंक अगर चालू हो जाएगा तो भारत में हमारा बिजनेस का क्या होगा।
अभी ये जो इंसिडेंट जो भी है ये हो गया, अभी थोड़ा चैन का सांस ले सकता है अंबानी जी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एलन मस्क इतना धनी है, जो अमेरिका में रहते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया जो अमेरिकन गवर्नमेंट चू तक नहीं कर पाया उनके ऊपर। और ये जो पूंजीपति है, पूरा दुनिया ग्लोबल सिस्टम में जितना पूंजीपति है, इन लोगों का एक क्लब है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। इसीलिए पूरा दुनिया में इन लोगों को ऊपर चू करने वाला कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। तो आगे देखने वाला है एलन मस्क का स्टारलिंक कितना सक्सेस हो रहा है या पूरा गिरने वाला है। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा। ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।